भारत के एक सुंदर और शांत गांव में हरे भरे खेतों, झरनों और विशाल पेड़ों के बीच दो सगे भाई रहते थे, वीर और मधुर। दोनों बचपन से ही अनाथ थे। माँ बाप का साया तो जल्दी उठ गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। पिता की थोड़ी सी जमीन को उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से जीवन को अधूर बना लिया। गांव में लोग कहते कि इन दोनों भाइयों से हमें सीख लेनी चाहिए, कैसे मुश्किल वक्त में भी साथ निभाया जाता है। मधुर स्वभाव से शांत, विनम्र और ईश्वर भक्त था। वह मानता था कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। वहीं वीर मेहनती तो था, पर महत्वाकांक्षी भी। धीरे धीरे उसकी मेहनत के साथ साथ उसके भीतर अहंकार का भी बीज पनपने लगा। गांव में वीर की मेहनत और साहस की चर्चा होने लगी थी। लोग कहते कि वीर में कुछ अलग बात है, वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। यह सुन सुनकर वीर का सिर और ऊंचा उठने लगा। अब उसके व्यवहार में हल्की सी कठोरता झलकने लगी थी। मधुर, देखना, एक दिन मेरा नाम पूरे इलाके में होगा। लोग मुझे राजा वीर कहकर पुकारेंगे। गांव में मेरे जैसे मेहनती और तेज आदमी कोई नहीं है। भाई, नाम बड़ा नहीं होता, काम बड़ा होता है। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। जो झुकना जानता है वही सच्ची ऊंचाई पाता है। अरे, विनम्रता से पेट नहीं भरता छोटे भाई। दुनिया ताकत से झुकती है, ना कि झुकने से। अगर इंसान झुकेगा तो सब उस पर सवार हो जाएंगे। शायद तू सही कहता है, पर जो दूसरों को दबाकर ऊंचा उठता है वो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। दोनों भाइयों की सोच अलग थी। एक का मार्ग नम्रता और भक्ति का, दूसरे का अहंकार और महत्वाकांक्षा का। पर जीवन का असली सच अभी सामने आना बाकी था। समय बीतता गया। जहाँ मधुर हर सुबह मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करता, वहीं वीर अब अपने खेत और व्यापार को बढ़ाने में जुटा रहता। उनकी मेहनत रंग लाने वाली थी। फसलें बढ़िया होने लगी, मुनाफा बढ़ता गया और लोगों में उसका नाम फैल गया। वीर भैया का खेत तो अब आधे गांव जितना बड़ा हो गया है। हाँ भाई, अब तो उनकी बात शहर तक पहुंच गई है। लोग कहते हैं वीर बड़ा आदमी बनेगा। धीरे धीरे वीर की सोच भी बदलने लगी। जहाँ पहले वह हर काम अपने हाथों से करता था, अब दूसरों को आदेश देने में गर्व महसूस करता था। उनके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान नहीं, बल्कि घमंड की झलक आने लगी थी। अरे, ये हल ठीक से क्यों नहीं चला रहे? क्या मैं तुम्हें पैसे मजाक के लिए देता हूँ? मालिक, बारिश के कारण जमीन कड़ी हो गई थी। बहाने मत बना। मेरे खेत में गलती की गुंजाइश नहीं है। अब वीर को हर जगह अपना हुक्म चलाना अच्छा लगने लगा था। लोग उसके आगे सिर झुकाते और वह उस झुकाव को सम्मान नहीं, अधीनता समझता। भाई, मेहनत अच्छी बात है, लेकिन इंसान को कभी दूसरों से ऊपर नहीं समझना चाहिए। जो भगवान ने दिया है वो पल में ही छीन भी सकता है। तू हमेशा डर की बातें करता है मधुर। भगवान मेहनती का साथ देता है, डरपोक का नहीं। मैंने अपनी किस्मत में खुद लिखी है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। मधुर ने कुछ नहीं कहा, बस भगवान की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना की। पर जीवन में हर ऊंचाई के बाद एक मोड़ आता है, जहां इंसान को पता चलता है कि ऊंचाई अहंकार से नहीं, विनम्रता से टिकती है। समय बदल गया। अब वही वीर जो खुद को अजय समझता था, उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आने वाली थी जहां अहंकार का किला ढहने वाला था।
देख मधुर, मेरी मेहनत का नतीजा, इतनी फसल किसी ने पूरे गांव में नहीं उगाई होगी। भाई बादल कुछ ज्यादा भारी लग रहे हैं, लगता है बरसात तेज होगी। फसल काटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तू हमेशा डरता रहता है, अरे भगवान भी मेरे हक में है, इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। पर उस रात प्रकृति ने अपना खेल दिखाया। तेज बारिश ने सब कुछ बहा दिया। नदी उफान पर थी, खेत, फसलें, गोदाम सब जलमग्न हो गए। लोग अपने घर बचाने में लग गए थे और वीर वह हताश होकर अपने खेत की ओर भागा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी मेहनत, मेरी फसलें सब खत्म। जिस धरती पर वह राज करने का सपना देख रहा था, उसी धरती ने आज उसकी शान निगल ली थी। अगले दिन जब सूरज निकला तो वीर की जिंदगी में अंधेरा रह गया। जिस वीर के पास दौलत, जमीन और नाम था, वह उसके पास कुछ भी नहीं था। वीर गांव वालों के पास मदद मांगने जाता है। भाई थोड़ा अनाज दे दो, कुछ बीज भी दे दो, फिर से शुरू कर लूंगा। अब याद आई हमें, जब हमने बात करना पसंद नहीं था तब कहाँ था तेरा बड़ा अहंकार। अरे अब राजा वीर बनकर क्यों नहीं घूमते? बारिश ने सब बराबर कर दिया। वीर उदास होकर गांव की गलियों से गुजरता है। महिलाएं खिड़की से देख रही थी। जिस इंसान को सभी सलाम करते थे, आज वही सिर झुकाकर चल रहा था। हर कदम पर उसे अपने अहंकार का बोझ महसूस हो रहा था। मधुर, मेरा सब कुछ चला गया, मैं हार गया भाई। भाई मत कहे कि तू हार गया, तू बस सीख गया है। जो कुछ टूट गया है उसे हम मिलकर फिर बनाएंगे। मधुर ने अपने भाई को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में न कोई ताना था, न कोई शिकायत, बस प्यार और क्षमा थी। जिस इंसान को कभी अपनी ताकत पर गर्व था, आज वही विनम्रता का अर्थ समझ चुका था और मधुर उसके प्रेम और क्षमा ने वीर को फिर से इंसान बना दिया। बारिश थम चुकी थी, गांव फिर से अपनी लय में लौटने लगा था, पर वीर के दिल में अब भी तूफान था, पछतावे का, कोई खोई हुई इज्जत का और अपने ही कर्मों का। वीर आंगन में बैठा है, हाथ में मिट्टी की मुट्ठी लेकर सोच में डूबा है। उसके चेहरे पर थकान और पश्चाताप साफ झलक रहा है। यही मिट्टी कभी मेरे पैरों के नीचे थी, मैंने खुद को इसका मालिक समझ लिया, पर असल में मैं तो इसका सेवक भी नहीं था। उसने पहली बार समझा कि अहंकार इंसान को ऊपर नहीं उठाता, बल्कि धीरे धीरे उसे भीतर से खोखला कर देता है। भाई कुछ खा ले, रात से कुछ नहीं खाया तूने। भूख तो है, लेकिन उससे ज्यादा शर्म है मधुर। मैंने तुझे हमेशा बुरा कहा, तू छोटा है पर दिल से मुझसे बड़ा निकला। भाई गलती हर इंसान से होती है, पर जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान है। भगवान ने तुझसे कुछ छीना नहीं, बस तुझे सीखने का मौका दिया है। मधुर, अब मैं सब समझ गया हूँ। जिस ताकत पर मैं घमंड करता था वो क्षण भर में टूट गई। अब मैं फिर से वही बनना चाहता हूँ, मेहनती पर विनम्र। मधुर ने बिना देर किए अपने भाई को गले लगा लिया। वो आलिंगन सिर्फ समा नहीं था, वो नए जीवन की शुरुआत थी। फिर दोनों ने मिलकर खेत जोते, बीज बोए और हर फसल के साथ वीर का अहंकार मिटता गया। नम्रता जगह लेने लगी, नम्रता और प्रेम की खेती। कुछ महीनों बाद खेतों में हरियाली, गांव वाले मुस्कुराते हुए
अब तो वीर भैया भी मधुर जैसे हो गए हैं। दोनों मिलकर गांव का गौरव है। नहीं भाई, अब वीर नहीं, बस वीर मधुर का भाई है। मधुर हंसता है। दोनों मिलकर भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हैं। जिंदगी ने उन्हें एक अमूल्य सबक सिखाया। जो झुकना जानता है वही सच्ची ऊंचाई पाता है। अहंकार से बड़ा हुआ इंसान नहीं, बल्कि विनम्र इंसान ही दूसरों के दिल में जगह बनाता है। दिन बीतते गए। खेतों में फिर से हरियाली छा गई। गांव में फिर से खुशियां लौट आई। पर इस बार वीर के चेहरे पर घमंड नहीं, संतोष और शांति की मुस्कान थी। जिस वीर को कभी अपनी ताकत पर घमंड था, अब वही दूसरों की मदद में आनंद पाता था। वह जान चुका था कि जो दूसरों को छोटा समझता है वह खुद कभी बड़ा नहीं बन सकता। याद रखो, अहंकार वह दीवार है जो इंसान और ईश्वर के बीच खड़ी हो जाती है, और जब वह दीवार गिरती है तो भीतर से प्रेम, करुणा और शांति की रोशनी फैल जाती है। इसलिए जीवन में जितनी ऊंचाई पाओ उतना ही विनम्र रहो, क्योंकि पेड़ वही फल देता है जो झुकना जानता है।